हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग 2022 का। 2022 की में जितनी भी इंडेक्स एंड रैंकिंग हुई वो सारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ हम लोग इंडिया का रैंकिंग इन ग्लोबल इंडाइसेस क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल चीज़ें आप लोग क्या क्या ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन इंडेक्स एंड रैंकिंग पे पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग इसमें मोर देन 35 प्लस इंडेक्स एंड रैंकिंग को डिस्कस करने वाला है। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो अभी बहुत ही नियर है। IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क का मेंस। तो आप लोगों को प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सारा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ओके, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा कि 3rd वीक ऑफ सितंबर का भी आपको करंट अफेयर चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप और भी कोई सेशंस चाहते हो जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपका जो आपको चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेशन लाइए मैम, उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखती है मैंने आप लोगों के लिए ये सेशन प्रोवाइड किया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के भी सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, स्टैटिक बैंकिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस दोनों भी। सबका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। जिन भी कैंडिडेट ने नहीं देखा होगा मैं आप सभी को कहना चाहूँगी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट मेरे सेशंस को फॉलो कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ 4 सेशंस पढ़ाए हुए हैं लेकिन वो 4 सेशन में आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस का एंड स्टैटिक बैंकिंग का। वो ज़रूर देख कर जाइए बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड करंट अफेयर पिछले 6 महीने का अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको स्कीम का सेशन दिया है, लास्ट 4 मंथ की स्कीम्स मैंने कवर अप करवाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो भी आप जाकर देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये था ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस। लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको पता है कि सर आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा है। सर ने आपको काफ़ी सारे सेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। आपने मैराथन तो सभी स्टूडेंट ने देखा है। जिन लोगों का रिविजन नहीं हुआ होगा और उनका कंप्यूटर नहीं प्रिपेयर हुआ होगा तो मैं आप लोगों को एक ही रिकमेंड करना चाहती हूँ, वो एक कंप्यूटर अवेयरनेस का मैराथन देख लीजिए, आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। आप वो भी देख सकते हो, बाकी सारे सेशंस भी फॉलो कर सकते हो। रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए आज शाम तक रिवील होने वाला है। उस सरप्राइज को अगर आप देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस कीजिए। शाम में सर आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने मिलेगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का इंडेक्स एंड रैंकिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला इंडेक्स। सबसे पहला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिलीज़ करता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे रिलीज़ करता है। एंड इसमें जो टॉप कंट्रीज़ में है वो है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। ये टॉप 5 कंट्रीज़ है। देखिए, आप लोगों को मिनिमम टॉप 3 कंट्री पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार कैसा होता है कि हमें टॉप मोस्ट पूछा जाता है, कभी सेकेंड टॉप मोस्ट भी पूछा जाता है, कभी 3rd भी पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए टॉप 3 तो पता होना इंपॉर्टेंट है। मैंने इस इंडेक्स में टॉप 5 कवर अप करवाया है। देखिए, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है उसके 4 की डायमेंशंस होते हैं, ओके, एंड उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। अगर इंडिया का रैंक पूछा जाए इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो इंडिया का ओवरऑल रैंक है 135th रैंक, ओके। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है वो उसकी 4 की डायमेंशंस होते हैं। एंड 4 की डायमेंशंस की अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं इंडिया की तो इंडिया का रैंक आता है 146th इन हेल्थ एंड सर्वाइवल, 143rd इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, 107 इन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड 48 इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में डायरेक्टली इंडिया का रैंक पूछा जाए। वो जो की डायमेंशंस आपको बताए मैंने 4,
उनमें से ऐसा पर्टिकुलर हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया क्या रैंक करता है ये भी पूछा जा सकता है। सो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 4 की डायमेंशंस की जो रैंकिंग है इंडिया की वो भी पता रखनी होगी। ओके, अगर मैं वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री की बात करूँ तो वो है अफगानिस्तान, और इस साल का जो एडिशन था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का वो था 16th एडिशन। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो फाउंड किया गया था 1971 में, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ओके, बढ़ते हमें आगे और देखते हमारा नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का Q3 का जो रैंकिंग है उसमें इंडिया का रैंक 87th है। इसे रिलीज करता है हेनले एंड पार्टनर्स। देखिए, इंडेक्स जो होता है, रैंकिंग जो होता है, उसका आपको जो रिलीज कौन करता है ये भी आपको पता होना एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट नेसेसरी आपको सिर्फ रैंकिंग पूछा जाए, आपको कौन इसे रिलीज करता है पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर रैंकिंग को, ये भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर इंडेक्स या रैंकिंग को रिलीज करता है वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा। ओके, सो इंडिया का रैंक है 87th इन Q3। ओके, और यहाँ पर टॉप किया है जापान ने अगेन, एंड सेकेंड पे अगर मैं बात करूँ तो सिंगापुर एंड साउथ कोरिया दोनों है। जापान का जो स्कोर है वो 193 एंड सिंगापुर एंड साउथ कोरिया का स्कोर है 192। और यहाँ पे अगर मैं वर्स्ट कंट्री की बात करूँ, वर्स्ट पासपोर्ट में अगर बात करूँ तो आता है, तो पाकिस्तान जो है वो 4th वर्स्ट है, एंड उसके बाद आता है अफगानिस्तान, इराक एंड सीरिया। ओके, सो ये वर्स्ट 4 है जो कि मैंने आपको बताया। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 87th है इन Q3। ओके, और जापान ने टॉप किया है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। सो इसे रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके बाद इंडिया का जो रैंक है वो 112 है आउट ऑफ 140 सिटीज़। ठीक है, एंड 112 अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो न्यू दिल्ली का है, और इसी में 117th रैंक है मुंबई सिटी का। ओके, यहाँ पे जो टॉप कंट्री है वो है वियना, ऑस्ट्रिया, देन डेनमार्क एंड थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। ओके, सो फर्स्ट आया है ऑस्ट्रिया, सेकेंड है डेनमार्क एंड थर्ड है स्विट्जरलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज है। इंडिया का रैंक 112 पे न्यू दिल्ली है एंड 117 पे जो है वो मुंबई है। ओके, और लीस्ट लिवेबल सिटी की बात करूँ मैं अगर, तो वो है सीरिया की दमास्कस। सो वो है लीस्ट लिवेबल सिटी। ओके, सो देखते हैं हमारा भी नेक्स्ट इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगेन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। सो इसे रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, GPIC। GIPC का फुल फॉर्म भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये होता है GIPC का फुल फॉर्म। सो ये रिलीज़ किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स GIPC द्वारा, और इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 43rd रैंक है। ओके, आउट ऑफ 55 कंट्रीज़, और यहाँ पे टॉप किया है यूएस ने, देन सेकंड है UK, थर्ड है जर्मनी एंड फोर्थ है स्वीडन। ओके, और जो स्कोर है इंडिया का वो है 38.4%। ओके, सो 43rd रैंक है इंडिया का, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। ओके, अब ये रैंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, इसे रिलीज करता है मेर्सर। सो इसका जो इंडिया का रैंक है वो 127th रैंक है जो कि मुंबई का है। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी की बात की जा रही है। ठीक है, सो कॉस्टलियर सिटी माना जाता है मुंबई, ठीक है, लिविंग के मामले में। सो 127th रैंक करता है और इंडिया में वही टॉप मोस्ट है। ओके, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो टॉप पे आता है हांगकांग, देन आता है ज़ुरिक, देन आता है जिनेवा, एंड सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो वो है अंकारा। ओके, सो अंकारा सबसे लास्ट में आता है। एंड इंडिया की बात करी जाए तो 127th रैंक किया है मुंबई ने, और इंडिया में मुंबई टॉप पर है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दिल्ली 155 पे आता है, चेन्नई 177, बेंगलुरु 178, देन हैदराबाद 192, पुणे एंड कोलकाता आर द लीस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी इन द रैंकिंग।
अगर लीस्ट इंडियन एक्सपेंसिव सिटीज़ पूछा जाए तो वो पुणे और कोलकाता ये 2 सिटीज़ आती है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोगों को मुंबई जो है वो टॉप कर रहा है विथ 127 रैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यूएनडीपी की अगर बात आई जाती है तो उसे हेडक्वार्टर और कब फाउंड हुआ ये पता होना इंपॉर्टेंट है। सो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएस में है। इसे फाउंड किया गया था 22 नवंबर 1965 को। ओके, सो 22 नवंबर 1965 को ये फॉर्म्ड हुआ था। ओके, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 132nd रैंक है एंड यहाँ पे टॉप करता है स्विट्जरलैंड, सेकेंड नॉर्वे एंड थर्ड है आइसलैंड। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको। अगेन मैं यही कहना चाहूँगी, कौन रिलीज करता है इंडिया का रैंकिंग एंड टॉप कंट्रीज़ की रैंकिंग पता होनी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। सो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो रिलीज करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसे रिलीज करता है। इंडिया का रैंक जो है वो है 37th रैंक एंड यहाँ पे टॉप कंट्री है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड देन है सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को अगेन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पर जो इंडिया का रैंक है वो 54th रैंक है और यहाँ पे टॉप किया है जापान ने, सेकंड पर है यूएस एंड थर्ड है स्पेन। ओके, सो ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंडिया रैंक करता है 54th, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। टॉप कंट्री है जापान। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल इंडेक्स। ग्लोबल स्किल इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसे रिलीज करता है कॉर्सेरा। इंडिया का जो रैंक है वो 68th रैंक है। टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, देन सेकेंड वन है डेनमार्क, थर्ड वन है इंडोनेशिया, फोर्थ वन है बेल्जियम। ओके, सो ग्लोबल स्किल इंडेक्स कॉर्सेरा द्वारा रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस साल का जो एडिशन था वो 12th एडिशन था, रिलीज किया गया है क्यूएस द्वारा, दैट इज क्वाक्वारेली साइमंस द्वारा। और यहाँ पे जो इंडिया का रैंक है वो है आईआईटी बॉम्बे 65th रैंक कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरीज के अंडर में रैंकिंग है। ओके, सो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की वो रैंक कर रही है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसमें MIT यूएसए का जो है वो रैंक कर रहा है। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन की बात की जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए का है वो रैंक करता है। नेचुरल साइंस की अगर बात की जाए तो MIT यूएसए अगेन टॉप पर है। एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है वो टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, 2 MIT है। तो आप लोगों को MIT में 2 ध्यान में रखना है, दैट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल साइंस। अगर ये 2 कैटेगरीज में आपको अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आपका MIT आंसर रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लाइफ साइंस पूछा जाए, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, लाइफ साइंस एंड सोशल साइंस पूछा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपका आंसर रहेगा। एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है। ओके, सो ये कैटेगरी वाइज भी रैंकिंग हुआ है इंस्टीट्यूट्स का। ओके, सो मैंने इन सभी का ये टॉप 1 रैंकिंग ही बताया आपको। ओके, अब अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तो टॉप 3 में आता है, फर्स्ट वन जो है वो MIT है, सेकेंड वन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड थर्ड वन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, सो ये है टॉप 3, ये पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही है। लेकिन अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट में जो टॉप पर है वो है IIT बॉम्बे और ओवरऑल रैंकिंग में उसका रैंक आता है 65th रैंक। आफ्टर IIT बॉम्बे नेक्स्ट है IIT दिल्ली, ठीक है, जिसका रैंक आता है 72।
ओके तो यही दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 100 रैंकिंग में आते हैं हमारे इंडिया से, इसलिए हमें ये दो ध्यान में रखना है। और अगर इनका स्कोर पूछा जाए, अगर बहुत ही डेप्थ का इनका स्कोर पूछा जाए, तो वो है आईआईटी बॉम्बे का 79.9 एंड आईआईटी दिल्ली का है 78.9। ओके सो ये था ऑल अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। करेक्ट, बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट वन, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसे येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये दो मिलके इसे रिलीज करती है। इंडिया का रैंक यहाँ पर है 180th, यहाँ पे टॉप करता है डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड वन जो है वो है फिनलैंड। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। सो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो 121 रैंक है एंड यहाँ पे टॉप किया है फिनलैंड ने, देन डेनमार्क, देन आया स्वीडन। ओके नेक्स्ट वन है ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज करता है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इंडिया। सो ये इसे रिलीज करता है। इंडिया का जो रैंक है वो 135th रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। ओके सो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 135th है। ओके और यहाँ पे टॉप किया है आइसलैंड ने, देन न्यूजीलैंड एंड देन आयरलैंड। सो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। सो ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स को रिलीज करता है नेटवर्क इंटेलिजेंस एंड कनेक्टिविटी इनसाइट। ये इसे रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 115th है और टॉप कंट्रीज में 2 आती है फर्स्ट रैंक पे, नॉर्वे एंड सिंगापुर। ओके सो ये 2 कंट्री ओखला स्पीड टेस्ट में के जो ग्लोबल इंडेक्स है वहाँ पे टॉप करती है और इंडिया का है 115th रैंक। ओके नेक्स्ट वन है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रिलीज करता है नाइट फ्रैंक। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो इंडियन सिटी का रैंकिंग है उसमें बेंगलुरु सबसे पहले आता है जिसका रैंक 14th आता है, देन आता है हैदराबाद उसका रैंक 18th आता है, देन आता है दिल्ली उसका रैंक 17th आता है एंड देन लास्ट आता है मुंबई जिसमें रैंक आता है 28th। ओके ये एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात की जा रही है और यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज है वो टॉप 3 में आता है सिंगापुर, सिडनी एंड वेलिंगटन। ओके सो इंडियन सिटी में बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, इन चारों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि नॉट नेसेसरी आपको जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाए कि इंडियन सिटी में किसने टॉप किया है तो आप बेंगलुरु मार्क करोगे। करेक्ट, क्योंकि इंडियन सिटी में बेंगलुरु 14th पे है, वही टॉप हो गया। बट आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 18th रैंक पर कौन सा स्टेट है तो वो है हैदराबाद, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। 17th रैंक कौन करता है इंडियन सिटीज़ में से एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में तो वो है दिल्ली। करेक्ट, इसलिए इंडियन सिटी के जो भी मैंने रैंकिंग बताई है वो सारी आपको ध्यान में रखनी होगी और रिलीज करता है नाइट फ्रैंक। ओके नेक्स्ट वन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, इसे रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन जर्मनी में। ओके ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इसे फाउंड किया गया था 4 मई 1993 में। ओके सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी में, एंड फाउंड किया गया था 4 मई 1993 को। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक की बात की जाए तो 85th रैंक है और यहाँ पे टॉप कंट्रीज में 3 कंट्रीज आती है। फर्स्ट वन न्यूजीलैंड, मतलब फर्स्ट पे ही 3 है, फर्स्ट न्यूजीलैंड, देन फिनलैंड एंड देन डेनमार्क, मतलब तीनों के तीनों फर्स्ट रैंक कर रही है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसे रिलीज करता है RSF। व्हाट इज RSF स्टैंड्स फॉर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके सो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इसका फुल फॉर्म है। 158th रैंक है इंडिया का, ठीक है, 150th जो रैंक है वो इंडिया का रैंक है और यहाँ पे टॉप कंट्री है नॉर्वे, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है स्वीडन एंड 180th मतलब कि लीस्ट सबसे नीचे आता है नॉर्थ कोरिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके
सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ इंडेक्स 2023। इसे भी रिलीज़ करता है क्वाक्वारेली साइमंड्स क्यूएस, इसे रिलीज़ करता है। देखिए यहाँ पे जो इंडिया की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो मुंबई जो है वो 103rd रैंक पे है, देन बेंगलुरु आता है 114th रैंक पर, देन है चेन्नई 125th रैंक पे। ओके, और यहाँ पे टॉप की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आता है लंदन, देन आता है सियोल एंड म्यूनिक, ये 2 कंट्रीज एक साथ रैंक करती है, एंड थर्ड वन है ज़ुरिक। ओके, सो लंदन ये पहला सिटी है, देन सियोल एंड म्यूनिक ये सेकेंड सिटी है, दोनों अलग अलग है तो दोनों सेकेंड रैंक पे आती है, एंड थर्ड है ज़ुरिक। तो ये जो टॉप 3 रैंकिंग है ये हुई पूरी वर्ल्ड की हमने बात की, बट इंडिया की अगर बात की जाए तो मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई आता है रैंकिंग में, लेकिन अगर टॉप पे बात की जाएगी इंडिया की तो मुंबई आएगा। ओके, अब एक बार मैं आप लोगों को जो सिटीज़ जो है इसमें रैंक कर रही है उसको ओवरऑल बता देती हूँ। सबसे पहला रैंक है लंदन यूके, म्यूनिक जर्मनी सेकंड पे है, एंड सियोल साउथ कोरिया भी सेकंड पे है, देन ज़ुरिक स्विट्जरलैंड कितने पे है, 3rd रैंक कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है आपको क्या ध्यान रखना है, इंडिया का सिटी, इंडिया में है 103 पे मुंबई, बेंगलुरु है 114 पे, 125 पे है चेन्नई, एंड न्यू दिल्ली जो है वो 129 पे। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा जो भी मैंने रैंकिंग आप लोगों को बताई। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट इंडेक्स हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है EIU। व्हाट इज EIU? स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स। ओके, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो EIU का फुल फॉर्म है, एंड डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 46th रैंक है, और यहाँ पे टॉप किया है नॉर्वे ने, देन सेकेंड है न्यूजीलैंड, देन थर्ड वन है फिनलैंड। ओके, देखिए अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए, अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो रिपीटेडली 1st, 2nd, 3rd रैंक पे कंटिन्यूसली आ रही है। सो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। ओके, सो आप लोगों को ये सेशन को क्या करना है ना, 1-2 बार देख लेना है तो डेफिनेटली आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और सही तरीके से आप लोगों को जो भी नज़र आ रहा है कि ये कंट्रीज़ का रैंकिंग अगर आप लोग कुछ बाइफरगेट करके ध्यान में रखना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो। ओके, अदरवाइज 1-2 बार अगर सेशन को देख लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट जो इंडेक्स है, जो रैंकिंग है हमारा, वो है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग। सो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग की अगर बात की जाए तो मुंबई जो है वो 5th रैंक कर रहा है, ठीक है। बेंगलुरु जो है वो 10th मोस्ट कंजस्टेड सिटी है इन द वर्ल्ड। ओके, देन दिल्ली एंड पुणे जो है, दिल्ली 11th रैंक कर रहा है, एंड पुणे जो है वो 21st रैंक कर रहा है। आउट ऑफ 404 सिटीज़ अक्रॉस 58 कंट्रीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, और ये किसने रिलीज़ किया है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स द्वारा रिलीज़ किया गया है। ओके, एंड सबसे टॉप में अगर कोई कंट्री है तो वो है इस्तांबुल टर्की, एंड सेकेंड पर है मॉस्को। ओके, एंड सेकेंड के बाद हमारा 5th पे रैंक करता है मुंबई, देन 10th पे रैंक करता है बेंगलुरु, 11th पे रैंक करता है दिल्ली, एंड 21st पे रैंक करता है पुणे। सो ये हमारी इंडियन सिटीज़ है जो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स पे रैंक करती है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है ये स्टेट की बात की जा रही है, इसलिए इसे रिलीज़ करता है नीति आयोग। ये हमारा इंडिया का रैंकिंग है, सो इसे नीति आयोग जो है रिलीज़ करता है, एंड यहाँ पे जो रैंक करता है इंडिया सिटी में वो है गुजरात। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब ये जो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स होता है इसके भी 6 पैरामीटर्स होते हैं। ओके, 6 पैरामीटर्स के हिसाब से जो है इसका रैंकिंग किया जाता है। सो वो 6 पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसको कितने पैरामीटर्स के ऊपर इसका रैंकिंग जो है वो डिसाइड होता है, दैट इज 6। अब वो 6 पैरामीटर्स में भी आपको ऑप्शंस ये दे सकते हैं और इनमें से कौन सा है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ये भी पूछा जा सकता है अगर बहुत डिटेल में गया तो। ओके, सो वो 6 पैरामीटर्स उससे पहले आपको पता होने इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला है डिस्कॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज परफॉर्मेंस, देन एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, देन है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, देन है एनर्जी एफिशिएंसी, देन है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड लास्ट है न्यू इनिशिएटिव। तो ये 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग को जो है घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन होता है इस SECI का, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का, ठीक है, जो स्कोर रिलीज होता है वो स्टेट्स और यूटीज़ का
3 कैटेगरीज में किया जाता है, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स एंड एस्पायरेंट्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी कैटेगरीज में जो है इनका डिवीजन होता है, तो वो है फ्रंट रनर्स, अचीवर्स एंड एस्पायरेंट्स। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप परफॉर्मर। जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप परफॉर्मर में है गुजरात, केरला, पंजाब, ये टॉप 3 है, सबसे ऊपर आता है गुजरात। सो टॉप में लार्जर सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है पहला गुजरात, देन आता है केरला, देन आता है पंजाब। देन मैं स्मॉलर स्टेट्स की अगर बात करूं तो उसमें 3 परफॉर्मर्स है, गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। एंड मैं यूटी में बात करूं तो यूटी में टॉप परफॉर्मर्स है, सबसे पहला दिल्ली, देन है दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। ये है टॉप 3 यूटीज़ में। ओके, समझ आया। देन सॉरी, मैंने यूटीज़ में सबसे पहले दिल्ली बोला, लेकिन यूटी में सबसे पहले दिल्ली नहीं आता है, चंडीगढ़ आता है। पहले चंडीगढ़ आएगा, देन दिल्ली आएगा, देन दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है, सो ये हमारे टॉप 3 परफॉर्मर इन यूटीज़। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, टॉप परफॉर्मर्स देखे, कौन सी कैटेगरी में देखा, लेकिन हमने जो कैटेगरीज देखी थी, लार्ज कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी, ये दोनों स्टेट्स में देखा, और यूटी में हमने क्या देखा, टॉप परफॉर्मर देखा। ओके, उसी तरह हम लोग अभी बॉटम परफॉर्मर्स देखेंगे। बॉटम भी पूछा जा सकता है। सो बॉटम मतलब कि जो लिस्ट में आता है लार्जेस्ट सिटी में, वो है झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद स्मॉलर स्टेट्स में आता है मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड यूटी में, स्मॉलर यूटीज़ में जो लिस्ट परफॉर्मर में आता है वो है अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लक्षद्वीप। आई होप आप सभी को स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी समझ आई होंगी। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसे रिलीज़ कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है, इसको कितने पैरामीटर्स में इसका जो है रैंकिंग बताया जाता है, उसके बाद उस पैरामीटर्स में क्या क्या है, वो सारे 6 के 6 पैरामीटर्स आपको अच्छी तरीके से पता होने इंपॉर्टेंट है। फिर इसको जो ये जो रैंकिंग होता है उसकी कैटेगरीज क्या होती है, 3 कैटेगरीज होती है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको टॉप परफॉर्मेंस भी बताया एंड बॉटम परफॉर्मेंस भी बताया। ओके, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा रैंकिंग है वो है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। सो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग को जो रिलीज़ करता है वो स्कॉच ग्रुप ही करता है, और यहाँ पे जो टॉप रैंक है वो इंडिया का ही ये रैंकिंग है, इसलिए इंडिया की ही बात करेंगे। तो सबसे टॉप पे आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद सेकेंड रैंक है वेस्ट बंगाल का, देन है उड़ीसा थर्ड रैंक पे, फोर्थ पे है गुजरात, फिफ्थ पे है महाराष्ट्र एंड सिक्स्थ पे है उसी का नेबरिंग कंट्री तेलंगाना। ओके, सो ये टॉप 6 कंट्रीज मैंने बताया आपको स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब अगेन ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये अगेन इंडिया का रैंकिंग है, इसे रिलीज करता है DARPG। व्हाट इज DARPG? स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो इसने कोलैब किया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ, और इन कोलैब करने के बाद उन्होंने इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, DRPG ने कोलैब किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ। ओके, सो इसमें जो टॉप किया है वो है जम्मू कश्मीर की जो है टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स है। पहला जम्मू, सेकंड है डोडा, थर्ड है सांबा, फोर्थ है पुलवामा एंड फिफ्थ है श्रीनगर। सो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन अमित शाह जो है उन्होंने वर्चुअली से रिलीज किया, इंडिया का पहला है ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये पहली बार रिलीज किया गया, और जम्मू की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो निकाला गया। तो ये टॉप 5 में है जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट वन है ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। सो ऑन टाइम परफॉर्मेंस की ग्लोबल लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसे रिलीज करता है सीरियम, और इसमें चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंडिया में रैंक करता है 8th नंबर की पोजीशन के साथ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो 8th चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंडिया का रैंक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो टॉप पे आता है मियामी एयरपोर्ट US का, देन है फुकाओका एयरपोर्ट जापान का, हानेडा एयरपोर्ट जापान का। ओके, सो US का मियामी है, ठीक है, देन दोनों भी जो है सेकेंड थर्ड पे वो जापान के ही एयरपोर्ट्स हैं।
ओके सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। सो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो अगेन इसे नीति आयोग रिलीज करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इंडिया का रैंक है वो है फर्स्ट में गुजरात आता है, सेकेंड महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे कर्नाटका आता है। और इसमें यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, मेघालय ये वर्स्ट रैंक करती है। देखिए वर्स्ट में यूटीज एंड स्टेट्स दोनों को मिक्सअप किया हुआ है। ओके जिस तरह हमने रैंकिंग टॉप देखा, गुजरात फर्स्ट पे आता है, महाराष्ट्र सेकंड पे आता है, थर्ड कर्नाटक आता है। ओके यूटी एंड स्टेट्स में लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख एंड मेघालय ये वर्स्ट रैंक करती है। यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स दोनों मिला के मैंने इसकी बात की है। तो ये है हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि नीति आयोग रिलीज करता है। नेक्स्ट वन है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन। इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है तो इसे रिलीज करता है इप्सॉस इंडिया, इसे रिलीज करता है। सो अगर मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में टॉप पर है हमारा आईडीएफ इंडियन डिफेंस फोर्स, देन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ये टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है जिसे रिलीज करता है इप्सॉस इंडिया। ओके नेक्स्ट वन है 15th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड। सो देखिए मैंने रैंकिंग भी कवर करवाया यहाँ पे और इंडेक्सेस भी कवर करवाया, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट वन लगे वो मैंने सारे कवर अप करवाए। सो इसीलिए यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 15वां एडिशन था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड का, जिसमें इंडियन टीम ने जो है 3rd रैंक जो है वो लाया है इन मेडल टैली। टोटल मेडल जो इंडिया को मिले हैं वो है 3 गोल्ड एंड 2 सिल्वर। ओके एंड इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे है जॉइंटली विथ सिंगापुर। ओके सो इंडिया एंड सिंगापुर दोनों ने मिलके 3rd रैंक लाया हुआ है। ओके किसमें? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में इस साल 15th एडिशन था। सो वो जो 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पाने वाले, अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ तो नीचे मैंने की पॉइंट्स पे दिया हुआ है। अगर आप लोगों को एडिशनली कुछ पढ़ना है तो आप इधर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर ई बुक में आपको मिल जाएगा। करेक्ट। सो ये जो 3 गोल्ड और 2 सिल्वर आने वाले जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। करेक्ट। अब एक और मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स की यहाँ पे थोड़ी बात की गई है तो मुझे ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि इस साल जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वहाँ पे इंडिया का रैंकिंग पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने 4th रैंक किया है, 61 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। अब आप लोगों को एक और काम देती हूँ, उस 61 मेडल्स में इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा और ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि पूछा जा सकता है। और इस साल के कॉमनवेल्थ गेम में कौन से कंट्री ने जो है वो टॉप किया है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रीवियस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, मैंने सारी चीज़ें आपकी ये कवर अप करवाई है। अगर आपने मेरे प्रीवियस करंट अफेयर के सेशंस देखे होंगे थरली, अगर सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है, अच्छी तरीके से करंट अफेयर के सेशंस को फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स ऑफ डिजिटल करेंसी ओनरशिप। सो इसे रिलीज करता है UNCTAD। व्हाट इज UNCTAD? स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके सो ये इसे रिलीज करता है। अब UNCTAD की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे फाउंड किया गया था 30 दिसंबर 1964 को। ओके ये भी साथ ही साथ ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक्स ऑफ डिजिटल करेंसी ओनरशिप में इंडिया का जो रैंक है वो 7th रैंक है। समझ आया? कौन सा रैंक है? 7th रैंक है। और यहाँ पे जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है यूक्रेन, सेकेंड वन रशिया एंड थर्ड वन वेनेजुएला। तो ये टॉप 3 कंट्रीज है एंड हमारा इंडिया का जो रैंक है वो 7th है। सो ओवर 7% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ओन्स डिजिटल करेंसी। कितना परसेंटेज ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन जो है डिजिटल करेंसी को ओन करता है? अबाउट 7%। ओके सो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वन है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल इस्टेट। सो टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल इस्टेट को रिलीज करता है कुशमैन एंड वेकफील्ड। इसमें
इंडिया में बेंगलुरु ने सेकेंड पे रैंक किया है और टॉप कंट्री है बीजिंग, मतलब फर्स्ट पे है बीजिंग एंड सेकेंड पे है इंडिया का बेंगलुरु इन टेक सिटीज ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। ओके, इसे रिलीज करता है कुशमैन एंड वेकफील्ड, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए सो इसे रिलीज करता है नीति आयोग और यहाँ पे हरिद्वार उत्तराखंड ने जो है वो टॉप किया है। अब जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है इसे नीति आयोग रिलीज करता है एंड अगेन इसके भी 5 पैरामीटर्स के ऊपर इसका जो है डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली रैंकिंग्स जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, सो सबसे पहला फर्स्ट जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 30% दिया जाता है, एजुकेशन को 30% दिया जाता है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज को 20% दिया जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट को 10% दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को 10% दिया जाता है। इस तरह पूरा 100% का डिवीजन किया जाता है इन ये 5 पैरामीटर्स पे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है। सो आप लोगों को ये 5 पैरामीटर्स पता होने इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पर्टिकुलर जो 5 पॉइंट्स है वो कौन से हैं वो पता होने इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कितना परसेंटेज किसको अलोकेट किया गया ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, और इसे रिलीज करता है नीति आयोग, हरिद्वार उत्तराखंड ने जो है यहाँ पे टॉप किया है। करेक्ट, नेक्स्ट वन है हमारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022। सो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल 500 में अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूँ तो सबसे पहले आती है वॉलमार्ट, सेकंड है अमेजॉन एंड थर्ड है स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन चाइना का। ओके, सो ये टॉप 3 में आता है इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500। ओके, अब फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ये रैंकिंग है गाइस। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि इसे कौन रिलीज करता है। करेक्ट, सो इस रैंकिंग में इंडिया की अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो LIC जो है वो 98 रैंक करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 104th रैंक करती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो 142nd रैंक करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है वो 198th रैंक करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236 रैंक करती है, भारत पेट्रोलियम 295th रैंक करती है, टाटा मोटर 370th रैंक पे, टाटा स्टील 435th रैंक पे एंड राजेश एक्सपोर्ट्स जो है वो 437 रैंक पे। सो आउट ऑफ 500 हमारी 9 जो है वो कंपनीज जो इंडियन कंपनीज वो 500 लिस्ट में आई है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। ओके, सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया की कितनी कंपनीज जो है वो लिस्टेड है, तो 9 कंपनीज है और उन 9 कंपनीज की पर्टिकुलर रैंकिंग पूछा जाए तो वो भी मैंने आपको बताया। एंड ओवरऑल रैंकिंग में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो टॉप पे है वॉलमार्ट, सेकेंड वन अमेजॉन एंड थर्ड वन स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन चाइना। करेक्ट, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन, एशियाज रिचेस्ट वुमेन। अब एशिया की रिचेस्ट वुमेन की बात की जा रही है, इसे रिलीज करता है ब्लूमबर्ग एंड एशिया में रिचेस्ट वुमेन पे है इंडिया में सावित्री जिंदल। ओके, सावित्री जिंदल जो है वो OP जिंदल ग्रुप की जो है फाउंडर थे ओम प्रकाश जिंदल, उनकी ये वाइफ है सावित्री जिंदल जो कि अभी एशिया की रिचेस्ट वुमेन में आ रही है। सबसे पहला टॉप रैंक इसमें सावित्री जिंदल का ही है, देन सेकेंड है चाइना के फैन होंगवेई एंड थर्ड है यांग हुआन जो कि अगेन चाइना से। ओके, सो ये टॉप 3 रैंकिंग है, एशिया में रिचेस्ट में है सावित्री जिंदल। ओके, जो OP जिंदल ग्रुप है ओम प्रकाश जिंदल उनकी ये वाइफ है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है वो है ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। सो इस यूनिकॉर्न इंडेक्स को रिलीज करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहाँ पे टॉप है इंडिया में वो है बेंगलुरु। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है इसलिए इंडिया में बेंगलुरु ने टॉप किया है। एट प्रेजेंट जो इंडिया में यूनिकॉर्न्स है वो 33 है, लेकिन बेंगलुरु में 46 न्यू और भी यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं। सो उसी के साथ बेंगलुरु टॉप पे है। दिल्ली में जो है 25, मुंबई में 16, चेन्नई में 5 एंड पुणे में 3। ओके, करंटली यूनिकॉर्न्स की बात की जाए तो ओके, इंडिया ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 2 से 4 साल में वो 122 न्यू यूनिकॉर्न्स को ऐड करेगा। अब सबसे पहले मैंने जैसे यूनिकॉर्न कहा, काफ़ी लोगों को यूनिकॉर्न नहीं पता होगा क्या होता है। यूनिकॉर्न उसे घोषित किया जाता है ऐसा स्टार्टअप वो $1 बिलियन को अगर क्रॉस करे मार्केट कैपिटल को तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको यूनिकॉर्न पता होना इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न मतलब कि ऐसा न्यू स्टार्टअप अगर वो मार्केट में आए, अगर उसने $1 बिलियन का अगर मार्केट कैपिटल क्रॉस कर दिया सो उसे यूनिकॉर्न घोषित किया जाता है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा व्हाट इज यूनिकॉर्न मीन्स। सो ये जो इंडेक्स है ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे रिलीज करता है। टॉप इंडिया में जो रैंक कर रहा है वो बेंगलुरु स्टेट है, उसके बाद मैंने बाकी सारी स्टेट्स का भी आपको नाम बताया है।
करेक्ट। सो आपको ये भी पता होना चाहिए 46 न्यू एडिशंस के साथ जो है बेंगलुरु टॉप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022। सो इसे रिलीज करता है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी। इंडिया का जो रैंक है वो 3rd रैंक है और टॉप 3 कंट्रीज है, फर्स्ट वन चाइना, सेकंड अमेरिका, थर्ड है इंडिया। ओके, सो ये टॉप 3 कंट्रीज है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की बात की जाए तो इसे रिलीज किया जा रहा है स्विस IQ एयर द्वारा। देखिए कुछ कुछ रिपोर्ट इंडेक्सेस 2021 के नाम पे 2022 पे रिलीज हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वो इंडेक्सेस उस टाइम पे रिलीज नहीं हुए, इसलिए वो थोड़ा फर्दर डिले में रिलीज हुए, इसीलिए 2022 में भी 21 बोला जाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझना है कि वो रॉन्ग है, उनका डिले होने की वजह से जो रिपोर्ट है वो इस साल आया है, करेक्ट, ये ध्यान में रखना है। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की बात की जाए तो इसे रिलीज करता है स्विस IQ एयर। इंडिया का जो रैंक है वो 5th रैंक है। टॉप 4 की बात की जाए तो फर्स्ट पे है बांग्लादेश, सेकंड पे है छाड़, थर्ड पे है पाकिस्तान, फोर्थ पे है ताजिकिस्तान। ओके, सो 5th पे हमारा इंडिया। ओके, एंड दिल्ली हैज़ बिन रैंक द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। अब देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा है, कैपिटल सिटी, ये वर्ड को आपको अच्छी तरीके ध्यान में रखना है। कैपिटल सिटी में अगर पूछा जाए तो दिल्ली जो है वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। ओके, और अदरवाइज अगर आपको नॉर्मली रैंक पूछा जाए तो इंडिया का रैंक 5th है। ओके, एंड टॉप पे है बांग्लादेश, देन है चाड, देन है पाकिस्तान, देन है ताजिकिस्तान। ओके, नेक्स्ट वन है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 की बात की जा रही है। सो इसे रिलीज करता है नाइट फ्रैंक। इंडिया का रैंक है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 51st रैंक। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज है, फर्स्ट वन टर्की, सेकेंड वन न्यूजीलैंड एंड थर्ड वन चेज रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स को रिलीज करता है सेल्सफोर्स और इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट है इन ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स। अब हमारा लास्ट इंडेक्स है इंपॉर्टेंट वन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसे रिलीज करता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो ये इसे रिलीज करता है और इंडिया का जो रैंक है वो 63rd रैंक है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन इंडिया का जो रैंक है वो 63rd रैंक है। इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव किया। इन 2014 इंडिया का जो रैंक था वो 142 था, बट राइट नाउ इट इज़ 63, जिस पे टॉप पर है आंध्र प्रदेश सबसे पहले, देन गुजरात, देन है तेलंगाना। ओके, सो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है, सो यहाँ पे हमारा जो सेशन है ऑर्डर एंड रैंकिंग और जो इंडेक्सेस है वो कंप्लीट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वन थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप आप सभी को आज का सेशन जो है वो समझ आया होगा और आप लोगों को ये सारी ऑर्डर एंड रैंकिंग और जो भी इंडेक्सेस मैंने बताए वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। स्पेशली इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, टॉप कंट्री क्या है, लीस्ट कंट्री क्या है, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताई, इंडिया का रैंकिंग कहाँ है, जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो अपकमिंग सेशन आप लोग और कौन सा चाहते हो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए सेशन ला पाऊँ। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग सेशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।